Hi Jatin. Hello. First, I'll introduce myself, then your turn. Okay. So myself, Dhruv. Right now, I'm working as an SD at Geeks for Geeks, and I am working on multiple products right here. Okay, where it includes the courses, pages, doubt support system, and all. Okay. Yep. And what about yours? Yes, sir. Hello, my name is Jatin Pankania. I am currently pursuing my computer engineering degree from Vishwakarma Government Engineering College, affiliated with Gujarat Technological University. Yes, and मुझे आई थिंक प्रोजेक्ट बिल्ड करने में ज़्यादा इंटरेस्ट है. लाइक फ्रंट एंड बैक एंड भी मैं अच्छा से कर लेता हूँ. Okay. So, what are the tech stacks you have used till now? यस, अभी तो अभी जो रिसेंट प्रोजेक्ट था जो एआई हैकाथन मैंने ZYNT करके एआई हैकाथन में भाग लिया था. उसमें हमने एजेंट बिल्ड किया था. तो पर्टिकुलर पाइथन थोड़ा यूज किया था एंड टेक्स्ट स्किल तो Like, if you have built some projects, then those projects are built over what tech stack? सॉरी सर. Like you have built some of your projects, right? So those projects are built over what tech stacks? What you have used in backend and in front end? ओके. सॉरी सर, आई डोंट हैव आइडिया. लाइक Okay, fine. What are? Can you please explain one of your projects you have built till now? यस, तो मैंने एक पॉलिसी नेविगेटर स्कीम सेतु एआई ऐसा करके एक पॉलिसी नेविगेटर का बनाया था, जो एजेंट बट बेसिकली बनाया था. तो बस उसमें जो गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम आती है, तो उधर से जो सिटीजन्स होते हैं वो इजीली गो थ्रू कर सकते हैं कि कौन सी स्कीम उनके ऊपर अवेलेबल है, कि लाइक यस ये मेरे पे अप्लाई होती है, तो देन इजी दे कैन इजीली फाइंड. So आपने उसके लिए कोई थर्ड पार्टी API इंटीग्रेट की थी? मतलब वो स्कीम्स आप कैसे अपने प्रोजेक्ट तक ला पा रहे हो? यस, इसमें तो एक जो एआई का ही ZYND का ही एपीआई हमने कॉल किया था, एंड दूसरे भी थे. Okay, it's fine. So let's start with the questions. Fine. Good. So, what are the difference between abstraction and encapsulation? यस, तो एब्स्ट्रैक्शन तो पर्टिकुलरली हम कह सकते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है, तो उसमें जो कॉम्प्लेक्सिटी होता है वो हाइड कर देते हैं हम उससे. जो यूजर होता है, तो यूजर को हम सिंपल से इंटरफेस ही देते हैं. तो लाइक कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड करना, वी कैन से इट इज एब्स्ट्रैक्शन. एंड द टॉक अबाउट एनकैप्सुलेशन, जो हमारे इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स हैं, जो मेथड्स है, उसको हम बाइंड करके एक अच्छी तरह से रख देते हैं. तो लाइक जो भी कुछ डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते उनका, तो दिस कैन गो विथ एनकैप्सुलेशन. Okay, any real world example for यस, this? तो फॉर एग्जांपल कि हम गाड़ी चलाए, तो लाइक जो गाड़ी में होता है कि एक्सीलेटर और ब्रेक है, तो वो कैसे वर्क करता है वो हमें पता नहीं, लेकिन वो इससे गाड़ी आगे जाती है. तो वी कैन से इट इज एग्जांपल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन. एनकैप्सुलेशन के जो इंजन है, वो इंजन अंडर द हुड है, तो लाइक वी कैन नॉट डायरेक्टली एक्सेस द इंजन. सो इट इज द एग्जांपल ऑफ एनकैप्सुलेशन. Great, great. So, okay, so there's a very basic concept about what is authorization and what is authentication and what are the difference between them. ओके. जो ऑथेंटिकेशन होता है ना सर, कि लाइक जब फॉर एग्जांपल आप लॉगिन पेज में जा रहे हो, आप आईडी एंड पासवर्ड डाल रहे हो, दिस इज ऑथेंटिकेशन, कि उससे ऑथेंटिकेट होता है कि यस दिस इज अ पर्सन. एंड जो ऑथोराइजेशन की बात करके आपने लॉगिन कर लिया, देन द पर्टिकुलर सर्विस आप एक्सेस कर सकते हो कि नहीं, कि वो ऑथोराइजेशन में आ जाता है. Okay, so let's take an example. There's a building, and when you want to get into it, then watchman asks about your ID. यस. Then is it a authorization or authentication? यस सर, दिस इज ऑथेंटिकेशन. Okay, then if it is an authentication, then internally you want to get into a meeting. Okay, and at that point of time, you ask them to whether you are allowed to get into that meeting or not. So, is this authentication or authorization? Yes, particularly I think this is authorization.
क्योंकि मीटिंग के अंदर मीटिंग हो रही है तो उसके अंदर जाने के लिए तो आई थिंक ऑथोराइजेशन लगता है। So the basic thing is authentication is who you are, and authorization is what can you do. यस। Is it? Okay, fine, great. And the very basic thing is like whenever you Google something, like whenever you type google.com in any browser, then what happens? Please explain the complete pipeline, or we can say explain the complete process under the hood going on. ओके। ओके, जब अब कोई भी ब्राउजर पर google.com सर्च करते हैं तो बेसिकली जो कंप्यूटर होती है तो आई थिंक वो ह्यूमन लैंग्वेज नहीं समझ सकती। तो वो पर्टिकुलरली जो बाइनरी में कन्वर्ट होता है, नंबर्स में कन्वर्ट होता है बेसिकली आईपी एड्रेस में। तो उसके लिए तो पहले डीएनएस में जाता है, तो डीएनएस पे से पर्टिकुलर आईपी एड्रेस फाइंड कर देता है। देन जो पर्टिकुलर सर्वर पे जाता है, सर्वर से भी वो 3-वे हैंडशेक, टीसीपी आईपी का 3-वे हैंडशेक होता है, वो परफॉर्म करता है। इनके पास एक्सेस मिल जाए, देन रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स वाली साइकिल चल जाती है कि मुझे google.com का होम पेज चाहिए, तो सर्वर के हियर इज दिस, जो भी रिस्पॉन्स होता है वो वेब ब्राउजर में आता है और वहां पर रेंडर होकर हमें आउटपुट मिलता है। ओके, तो आपने एक चीज बोली हैंडशेक, टीसीएल हैंडशेक, राइट? टीएलएस हैंडशेक। सो व्हाट्स दैट? यस, तो पर्टिकुलरली पहले तो हाई भेजता है, फोर हाई भेजता है, तो यस कुछ एक्नॉलेजमेंट बढ़ता है, यस आई एम हियर, फिर पर्टिकुलरली 3-वे में होता है। Actually, the correct you can explain in such a way that it's an HTTPS encryption. Okay, that encryption process is that's handshake. Okay. ओके। Okay, so let's go next question. Suppose like first of all, the very first question is JavaScript is single threaded or multi-threaded? जावा इज सिंगल थ्रेडेड। JavaScript is single threaded or multi-threaded? जावास्क्रिप्ट इज सिंगल थ्रेडेड, यस। Okay, so if it is single threaded, then how async works in it? यस, असिंक। तो बेसिकली क्या होता है कि तो कोई भी पर्टिकुलर असिंक फंक्शन हमने लगा दिया, लाइक बोलता है कि जावा तो एक ही समय पे एक ही काम करेगा। तो वो कोई वेब एपीआई है तो उससे बोल देगा भाई तू ये काम कर ले, मैं ये देखता हूँ, और कुछ कॉल स्टेक के होता है उधर। Uh, have you heard about event loop? यस, इवेंट लूप भी वो बार बार देखता है कि कॉल स्टेक खाली हुआ, एम्प्टी हुआ कि नहीं, वो देखता रहता है। So event loop, is it connected to this async or not? यस यस, उसके रिगार्डिंग है। That's exactly what I'm asking. How it works? What's the complete flow for a async process in JavaScript? As if JavaScript is single-threaded and we use asynchronous process in JavaScript, and event loop is the key concept which is used. So how it exactly used? What's the process? How the flow works? तो सॉरी सर, आई कांट रिकॉल इट। You have already told it, but like you have already explained that. Think again. You are too close. You have a better knowledge about how async works. You know about event loop. Then connect it. यस, तो असिंक तो पहले काम करेगा। आई थिंक जावा स्टैक में अगर कुछ खाली हो जाता है तो इवेंट लूप उससे बोल देगा कि ये कॉल स्टैक खाली हो चुका है, या यू कैन आप इधर कुछ रख सकते हो, सिमिलर कुछ। So okay, it's fine. So how it works is, let me tell you. What happened is like any async task go to that web API. Okay, so if it once done, then that callback is pushed to the task queue. Okay, or event loop just pick it up when the call stack is empty. That's it. Okay, JavaScript doesn't wait actually. The complete logic is behind over JavaScript doesn't wait. It is delegates and just move on. Okay. ओके। Now, final question. As you see nowadays, AI tools are in crowd, right? Like Yes. everyone is asking to use AI in their workflows. So have you used AI in your day-to-day life? यस, कुछ बेसिकली तो मोस्ट ऑफ टाइम जेमिनी यूज करता हूँ, देन कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए क्लाउड एआई वो भी यूज करता हूँ।
Okay, so these are the LLMs, right? Yes. Like any AI specific tool which integrates in your ID or some stuff, like how will you fasten up your tasks? लाइक यस, तो पर्टिकुलरली फॉर जब इंटीग्रेट तो अभी तक नहीं किया, बट जब गूगल में भी जो कोड देता है तो आई थिंक आई यूज एज बॉयलर पैड, तो भी मैं देख लेता हूँ कि क्या लॉजिक है, तो हम कौन से वे में जा रहे हैं, तो मैं एक बार देख लेता हूँ। यस, कॉपी पेस्ट नहीं करता, लेकिन लॉजिक बिल्ड करने का ट्राई करता हूँ, जिससे क्या होता है कि मेरी स्किल भी अपग्रेड होती है एंड थोड़ा टाइम भी बचता है मेरा। Okay, if AI is working over your project, then how your skills going growth? How your concept got cleared if you are doing all your work using AI? यस सर, तो आई थिंक आई एम डायरेक्टली नॉट कॉपी पेस्टिंग इट, बट धीरे धीरे इसका कोड भी समझता हूँ कि कैसे वर्क हो रहा है, तो उसने पर्टिकुलर ये क्यों भी यूज किया, हम ये उसके भी साथ जा सकते हैं। तो आई थिंक मैं उसके साथ फाइट करता हूँ कि यस ऐसा भी हो सकता है कि नहीं, तो पर्टिकुलरली वो मुझे समझाता है कि यस ऐसे होता है, तो फिर ऐसे ही जाना दो। ओके ग्रेट। सो आप गुड पॉइंट, ठीक है, सजेस्टेड भी यही है कि आप पहले खुद लॉजिक सोचिए किसी भी चीज़ को कंप्लीट करने का, और एआई जो सॉल्यूशन दे रहा है देन उसके साथ डिस्कस कीजिए कि और जो वेज हो सकते हैं, व्हाट आर द अप्रोचेस that can be possible to complete that task, and why, which one is efficient and why is it efficient. Okay, that's the only thing we have to focus on. Fine, have a great day. यस, यू टू।